ग्रेटर और लेसर। इस लेक्चर के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम ग्रेटर और लेसर देन का जो सिंबल है उसको अच्छी तरीके से पहचान लें। लेसर देन का जो साइन होता है और ग्रेटर देन का जो साइन होता है, दे लुक लाइक एल, दे लुक लाइक कैपिटल एल, स्लाइटली स्लांट हुआ हुआ है। लेकिन लेसर देन का जो साइन होता है ये एल की तरह से होता है, जैसे एल ही की तरफ फेस करता है। ग्रेटर देन का जो साइन होता है वो ऑपोजिट फेस करता है। फॉर ईज समटाइम्स स्टूडेंट्स को ये बताते हैं कि आप इस साइन को इमेजिन करें कि जैसे ये किसी ग्रीडी क्रोकोडाइल की जॉज है, एंड दिस क्रोकोडाइल ऑलवेज वांट्स द बिगेस्ट शेयर। तो जो भी चीज़ इसकी जॉज में होगी वो हमेशा बिगेस्ट होगी, ये ग्रेटर होगी। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस एग्जाम्पल 9 इज़ ग्रेटर देन 5, क्योंकि ये क्रोकोडाइल की जॉज हैं और क्रोकोडाइल लाइक्स द बिगेस्ट शेयर, तो उसने 9 को मुंह में ले लिया, 5 को इग्नोर कर दिया। इसका मतलब ये है कि 9 इज़ ग्रेटर देन 5। ये MCQs में बहुत हेल्पफुल होता है जब आप जल्दी जल्दी आंसर्स जो हैं वो टिक करना चाहते हैं। देन यू हैव टू नंबर्स 4 एंड 6। इसमें भी जो साइड है, जिस साइड पे ग्रेटर नंबर है, जॉ का साइड उसी क्रोकोडाइल की जॉ की जो साइड है उसी साइड पर है। 23 is less than 59. 59 is a greater number. Definitely it is towards the mouth or the jaws of the crocodile. नॉर्मल होल नंबर्स के अंदर बहुत आसान होता है आपको नंबरों की वैल्यू पता करना, और स्पेशली अगर आपको ग्रेटर देन और लेसर देन का साइन पता है तो। बट इफ़ यू हैव द numbers which are decimal numbers, so sometimes it becomes difficult for the students to know the value of the given numbers कि कौन सा नंबर ग्रेटर है कौन सा नंबर स्मॉलर है। अगर हमारे पास दो नंबर दिए हुए हैं, एक 11.56 है और दूसरा 8.37 है, तो हम इन डेसिमल नंबर्स के अंदर जो पहला पार्ट होता है द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल इज नोन एज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नंबर, और डेसिमल के बाद जो राइट हैंड साइड पर नंबर होता है दैट्स अ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ दैट नंबर। तो हम सबसे पहले दो डेसिमल नंबर्स को आपस में कंपेयर करने के लिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेसिमल देखते हैं। इंटीग्रल पार्ट जिस नंबर का बड़ा होगा वही नंबर जो है वो हमारा बड़ा नंबर होगा। जैसे 11.56 और 8.37 के अंदर से 11.56 is the greater number and 8.37 is the smaller number because the integral part of this number is greater than this number. Then this can happen कि हमें कोई ऐसा नंबर मिल जाए जिसका इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू जो है वो सेम हो। जैसे ये हमारे पास एग्जांपल है 1.369 एंड 1.375। तो इसमें इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू सेम है, यहाँ भी 1 है यहाँ पर भी 1 है, तो हम यहाँ पर इंटीग्रल नंबर को इग्नोर करके और फ्रैक्शनल नंबर्स जो हैं उनको देखेंगे। अब यहाँ पर जो फ्रैक्शनल नंबर है इसके अंदर पहला जो 10th की प्लेस के ऊपर है वो नंबर भी सेम है, ये यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो फिर हम इसके बाद जो सेकंड नंबर है उसको देखेंगे, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 7 है। तो हमारे पास ये बात देखना आसान हो जाएगा कि यहाँ पर 369 है, यहाँ 375 है। तो वी आर नाउ इग्नोरिंग द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस फ्रैक्शनल नंबर एंड वी आर नाउ कंपेयरिंग द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दीज टू नंबर्स टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर नंबर। जब हमने दोनों को कंपेयर किया तो वी गेट टू नो कि 1.369 इज लेस देन 1.375। समटाइम्स हमारे पास ऐसे नंबर्स आ जाते हैं जैसे कि 1.25 एंड 1.254 है। यहाँ पर हमारे पास 2 भी सेम है, 5 भी सेम है, 2 भी सेम है, 5 भी सेम है और यहाँ पर 4 है। तो नेचुरली 20, यहाँ पर हमारे पास 1 के बाद 25 पीसेज हैं और यहाँ पर हमारे पास 1 के बाद 254 हैं। तो हमें पता है कि 1.25 जो है इज़ लेस देन 1.254। इसमें भी हमने वही किया कि इंटीग्रल पार्ट हमने पहले कंपेयर किया, उसके बाद जब हमें पता चला कि इंटीग्रल पार्ट सेम है देन वी स्टार्टेड कंपेयरिंग द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। इसके बाद हमारे पास प्रैक्टिस के लिए दो एग्जांपल्स हैं। एक में ये है कि 3.8 जो है वो लेसर है या ग्रेटर है 4.5 से, और 2.6 जो है वो लेसर है या ग्रेटर है 2.1 से। तो हम जब इन दोनों नंबरों को आपस में कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 3.8 इज़ लेस देन 4.5। तो हम यहाँ पर जो साइन यूज़ करेंगे वो लेस देन का साइन यूज़ करेंगे और हमारी जॉस के अंदर बड़ा वाला नंबर है। इसी तरीके से 2.6 इज़ लेस देन और ग्रेटर देन 2.1, तो यहाँ पर हमें पता है कि 2.6 जो है वो ग्रेटर देन 2.1 है। और अगेन क्रोकोडाइल की जॉज में बड़ा वाला नंबर है। देन वी हैव द कंपैरिजन ऑफ टू फ्रैक्शनल नंबर्स। फ्रैक्शनल नंबर का कंपैरिजन जो होता है वो समवट ट्रिकी होता है। उसकी वजह ये होती है कि फ्रैक्शन नंबर के अंदर डेसिमल नंबर की तरह से दो पार्ट्स होते हैं। ऊपर वाला पार्ट होता है न्यूमरेटर होता है और जो नीचे वाला डाउन वाला पार्ट होता है दैट इज़ नोन एज डिनोमिनेटर। इनको याद रखना आसान है, डी फॉर डाउन, डी फॉर डिनोमिनेटर। अगर हमारे पास दो फ्रैक्शनल नंबर्स दिए हुए हैं और इनके डिनोमिनेटर सेम है तो बहुत ईजीली हम दोनों नंबर को कंपेयर कर लेंगे।
जिस नंबर के न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी वो नंबर बड़ा होगा। अगर हमारे पास ये लिखा है 5/27 तो हमें पता है कि कोई चीज़ है जिसकी 27 पार्ट्स हैं, उसमें से हमने सिर्फ 5 पार्ट्स लिए हैं। और यहाँ लिखा हुआ है कि कोई चीज़ है जिसके 27 पीसेज हैं, उसमें से हमने 19 पीसेज लिए हैं। तो डेफिनेटली अगर हम 19 पीसेज लें या 5 पीसेज लें तो 19 ज़्यादा है, इसलिए 19/27 इज़ ग्रेटर देन 5/27। और यहाँ पर हमें 27 कंपेयर करना ही नहीं पड़ा, वी आर कंपेयरिंग ओनली 5 विद 29। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब हमारे पास एक दो फ्रैक्शन नंबर्स दिए हुए हैं और उनके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, देन वी हैव टू अप्रोचेस। पहली और आसान सी अप्रोच ये है कि आप उन दोनों नंबर्स को फ्रैक्शन में चेंज कर लें, और फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद आप उनको कंपेयर कर लें। जैसे यहाँ पर हमारे पास दो नंबर्स दिए हुए हैं, 2/3 है और 3/4 है। हम सबसे पहले 2/3 को फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर लेंगे। जब हमने 2/3 को फ्रैक्शन के अंदर चेंज किया तो हमारे पास आया 0.6। हमने सिंपल कुछ भी नहीं किया है, हमने 2 को अंदर रखा है और 3 को बाहर रखा है और 2 को 3 से डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से जब हमने 3 को डिवाइड किया है 4 से तो हमारे पास आंसर आता है 0.75। इसमें भी हमने कुछ नहीं किया है, ऊपर वाला नंबर जो कि 3 है सेकंड फ्रैक्शन के अंदर, इसको अंदर रखा है, 4 को बाहर रखा है और हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास ये दोनों नंबर्स आ गए। यहाँ पर आया 0.6 और यहाँ पर आया 0.7, जिसको देख के हमें आसानी से पता चल जाता है कि इसमें से कौन सा नंबर बड़ा और कौन सा नंबर छोटा है। तो हम बता सकते हैं कि हमारा कौन सा फ्रैक्शन बड़ा और कौन सा फ्रैक्शन जो है वो छोटा है। ये एक बहुत सिंपल सी अप्रोच है, लेकिन समटाइम्स यू डोंट हैव द टाइम, या नंबर फ्रैक्शंस थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं कि उसके लिए आपको डिवाइड करके आंसर निकालने में टाइम लगता है। तो एक और तरीका इसका सिंपल ये है कि आप उन नंबर्स जो हैं उनका LCM निकाल लें। LCM से मुराद जो होती है वो ये होता है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि डिनोमिनेटर्स आपने दोनों देखे, कोई ऐसा नंबर हो जो 3 के टेबल में भी जाता हो और 4 के टेबल में भी जाता हो। ऐसे तो बहुत सारे नंबर हैं जो 3 के टेबल में भी जाएंगे और 4 के टेबल में जाएंगे। अगर आप उनका एक चार्ट बनाएं, एक टेबल बनाएं, तो ऐसे ऐसे नंबर्स कंपेयर करना शुरू करें जो 3 और 4 दोनों के टेबल में जाते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ऐसा नंबर जो सबसे छोटा भी हो, क्योंकि वो लीस्ट कॉमन चाहिए, हमें लोएस्ट कॉमन चाहिए, दोनों में कॉमन भी है और सबसे छोटा भी है, तो हमें LCM निकाल के पता चलेगा कि 3 और 4 का LCM जो होता है वो 12 होता है। तो हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों फ्रैक्शंस को चेंज कर देंगे ऐसे कि इन दोनों के नीचे 12 आ जाए। उसकी वजह ये है कि आप ये समझें कि अगर आपके पास कोई चीज़ है जिसके टोटल 3 पीसेज हैं और उसमें से आपने 2 ले लिए, और यहाँ कोई चीज़ आपके पास ऐसी है जिसके अंदर 4 पीसेज हैं और आपने 3 ले लिए। अब या तो वो चीज़ आपके सामने हो, आप विजुअली उसको विजुअलाइज करके देख लें कि भाई ये चीज़ मेरे सामने रखी हुई है, मैंने कितना इसमें से ले लिया है, लेकिन हर चीज़ ऐसी नहीं होती जिसको हम आसानी से देख के अंदाज़ा कर लें कि हमने ज़्यादा लिया है या कम लिया है, और कम से कम मैथ्स में समटाइम्स इट बिकम्स डिफ़िकल्ट। तो हम दोनों नंबर्स के जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको सेम इसलिए कर लेते हैं कि ये नंबर भी, इसका मतलब हो जाएगा कि ये चीज़ जो है इसको भी हमने 12 पीसेस में काट रखा है और ये चीज़ जो है इसको भी हमने 12 पीसेस में काट रखा है। तो जब ये दोनों चीज़ें 12 पीसेस में कट जाएंगी तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि हमने जिस इसमें से कितने पार्ट्स लिए, इसमें से कितने पार्ट लिए। अब हम 2/3 को 12 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ किया है। लेकिन हम सिर्फ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उससे हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। हम ऊपर वाले नंबर को भी मल्टीप्लाई करेंगे उसी सेम नंबर से, ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो सेम रहे। तो यहाँ पर 2/3 है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया है 4/4 से, ताकि हमारा जो 3 है ये 12 में कन्वर्ट हो जाए। सिमिलरली यहाँ पर हमारा जो 3/4 है इसको हमने मल्टीप्लाई किया है 3/3 से। क्यों? क्योंकि हम 4 को चेंज करना चाहते हैं 12 में। अगर हम मेरे पास कोई चीज़ ऐसी है जिसके अंदर जिसके 4 टुकड़े हैं, तो मैं उन 4 टुकड़ों को 12 टुकड़े कैसे बनाऊँगी? मैंने उन 4 टुकड़ों को 12 टुकड़े बनाना है, तो मुझे उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने जब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं किया बल्कि न्यूमरेटर को भी उस सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, ताकि मेरी दोनों साइड के अंदर बैलेंस रहे। अब जब मैं इन दोनों नंबर्स को देखूंगी कि 8/12 और 9/12, तो मुझे आसानी से पता चल जाएगा कि कोई चीज़ ऐसी है जिसके 12 पीसेस हैं और मैंने उसमें से 8 पीसेस लिए हैं, और वही चीज़ ऐसी है जिसके 12 पीसेस हैं और मैंने उसके अंदर से 9 पीसेस लिए हैं। तो डेफिनेटली आई विल गेट टू नो कि 9/12 इज़ ग्रेटर देन 8/12 बिकॉज 9 इज़ ग्रेटर देन 8। इसके अंदर एक बात यह है कि अगर आप इस चीज़ को समझना चाह रहे हैं तो उसका आसान तरीका ये है कि आपको दो फ्रैक्शंस आपस में कंपेयर करने हैं। एक फ्रैक्शन आपका 1/3 है और एक फ्रैक्शन आपका 1/4 है। 1/3 विजुअली ऐसा लगेगा देखने में और 1/4 देखने में ऐसा लगेगा। अब फर्ज कर लीजिए कि आपके पास ये दो पीसेज हैं, किसी डो के पीसेज हैं, लाइक आपके पास कोई कुकी कटर है, कोई चीज़ है।
आपके पास, जिससे आप इनके मज़ीद पीसेस बना सकते हैं। अगर ये 1/3 और 1/4 को आप आपस में कंपेयर करना चाहें तो आप एक इनको बराबर के मज़ीद टुकड़ों के अंदर काट लें। अगर आप एक ऐसा कुकी कटर लेते हैं जो इन दोनों को 5-5 टुकड़ों के अंदर काट देता है, ठीक है ना, आपने एक ऐसा कुकी कटर लिया और वो आपने इसके ऊपर रखा, इसको भी काट दिया, और इसके ऊपर रखा, इसको भी काट दिया, तो क्या हुआ, इसकी शक्ल ऐसी हो गई, इसकी शक्ल ऐसी हो गई। ये आसान होने के बजाय आपके लिए मज़ीद कन्फ्यूजिंग हो गया। आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस टुकड़े को आप कहाँ से कंपेयर करें। इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप LCM निकालते हैं या लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल के आपको ये पता चल गया कि ये दोनों फ्रैक्शंस या ये दोनों पाए जो हैं या ये दोनों कुकीज़ जो हैं, ये एक बराबर के टुकड़ों के अंदर कैसे कट सकते हैं। अब आप इनके 24 पीसेस भी काट सकते हैं, आप इनके कोई और ऐसा बड़ा नंबर जो 3 और 4 के टेबल में दोनों में आता हो, आप उसमें भी काट सकते हैं, लेकिन दैट विल बिकम कन्फ्यूजिंग फॉर यू। सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसका LCM निकालें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखें कि दोनों टेबलों के अंदर वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों टेबल्स में आता है वो नंबर 12 है। आप, इसका मतलब ये है कि आपको एक ऐसा कुकी कटर लेना है जिसके 12 पीसेज हों, और जब आप इन दोनों पाइस को उस 12 कुकी कटर से रख के काटेंगे तो इन दोनों का जो शक्ल है वो ऐसी हो जाएगी। तो आपको देख के नज़र आ जाएगा कि इसके अंदर आपने 1 2 3 4 पीसेस ले रखे हैं और यहाँ 3 पीसेस ले रखे हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जो डिवीजन किया है इन कुकीज़ का, जो मज़ीद सब डिवाइड इनको किया है वो ठीक किया है। और इससे आपको पता चल गया कि आपका जो राइट हैंड साइड वाला कुकी है ये, इसमें से आपने कम पीसेस लिए हैं, 3 पीसेस लिए हैं, और जो आपका लेफ्ट वाला जो कुकी है उसमें से आपने ज़्यादा पीसेस लिए हैं। मतलब ये हुआ कि आपका इन दोनों के कंपैरिजन जब आपने किया तो आपको पता चल गया कि 1/3 इज़ ग्रेटर देन 1/4। थैंक यू।